Hey guys, welcome back to Chillarity. I'm Ayush. So, in the last video, we were discussing about the test analysis strategy, and in that, I got a comment from a student asking कि sir, PYQs तो solve हो जा रहे हैं, but still facing problem with the time constraint, like exam में time का जो limitation है, उसकी वजह से थोड़ा problem solving में issue आ रहा है. आई थॉट कि यार टाइम मैनेजमेंट एक बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है इस पूरे जेई प्रिपरेशन फेज का. सो एक सीरीज फॉर्म में उसको क्रिएट कर रहा हूँ कि पार्ट्स में टाइम मैनेजमेंट के ऊपर बात करेंगे, क्योंकि एक वीडियो में मैं सारा जो मैटर है टाइम मैनेजमेंट रिलेटेड वो नहीं कंपाइल कर पाऊंगा. लाइक उतना टाइम आप भी एक वीडियो के ऊपर स्पेंड करो वो भी रिकमेंडेड नहीं है. सो व्हाट आई एम थिंकिंग इज कि लाइक पार्ट्स में क्रिएट करते हैं सीरीज, एंड इसमें क्या रहेगा कि लाइक आपके कुछ डाउट्स रहेंगे पर्टिकुलर, तो उसके बेसिस पे टाइम मैनेजमेंट का पार्ट 2, 3, 4 जो भी है वो बना देंगे. एंड कुछ मेरे दिमाग में पॉइंट्स हैं, तो वो तो मैं बनाऊंगा ही वीडियोस. तो जैसे आपके क्वेश्चंस होंगे तो मुझे लगेगा कि ये टाइम मैनेजमेंट रिलेटेड एक इशू है, तो उसको वहाँ पे कैटर कर दिया जाएगा. एंड इसको डिफरेंट स्टेप्स में इसलिए ब्रेक डाउन कर रहा हूँ बेसिकली, क्योंकि प्रॉब्लम क्या आता है कि टाइम मैनेजमेंट का भी मल्टीपल सेगमेंट डिवाइडेड रहता है. फॉर एग्जांपल कि कंडीशनल टाइम मैनेजमेंट, सिचुएशनल टाइम मैनेजमेंट हो सकता है कि लाइक मे बी एक होता है कि सब्जेक्ट वाइज टाइम मैनेजमेंट कैसा होना चाहिए प्रिपरेशन टाइम में. मे बी आपका 3 मंथ बाद पेपर है, तो उसमें क्या टाइम मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी लेके चलनी है. ये सब चीज़ें भी होती हैं. कुछ चीज़ें इनडायरेक्टली रिलेटेड होती हैं टाइम मैनेजमेंट से. सो उस सबको केटर करने के लिए बेस्ट पॉसिबल वे विच आई कुड थिंक ऑफ वाज कि क्रिएटिंग अ प्रॉपर सीरीज ऑन द टाइम मैनेजमेंट. एंड इसमें मुझे भी ईजी रहेगा कि लाइक कुछ पॉइंट्स होते हैं जो मिस आउट हो जाते हैं कभी कभी वीडियो बनाते हो, तो वो केटर हो जाएगा. इतना कोई प्रॉब्लमेटिक चीज़ तो नहीं है. सो शुरू करते हैं. पार्ट 1 वी विल बी टॉकिंग अबाउट सॉल्व फास्टर एंड स्मार्टर. तो क्या चीज़ रहती है, पहले एक चीज़ समझनी ये पड़ेगी अपने को कि अपना लाइक जेई सिलेक्शन प्रोसेस के टाइम में मैंने एक्सप्लेन करा था कि जेई मेंस का इस बार फॉर्मेट क्या रहेगा. इस वीडियो में चलो जेई मेंस की सबसे बात कर लेते हैं, कोई इशू नहीं है ऐसा, क्योंकि पहले जेई मेंस है, जेई एडवांस की दोबारा बना देंगे, कोई प्रॉब्लमेटिक नहीं है. तो देखा जाए तो आपके आई बिलीव 75 क्वेश्चन से 25 इन ईच सब्जेक्ट पीसीएम ईच पार्ट बेसिकली. सो अगर एक आइडियल सिनेरियो लेके चलते हैं कि 60 मिनट्स इस सब्जेक्ट को आपको देने हैं, तो पेपर के टाइम में 60 डिवाइडेड बाई 25 विच विल बी गिविंग यू अप्रॉक्सीमेटली 2 मिनट्स पर क्वेश्चन. तो 2 मिनट्स तो नहीं लेके चलेंगे यार अपन, क्योंकि क्योंकि आपको बाद में मतलब अगर एक केस ये भी तो होता है ना यार, कुछ क्वेश्चन बाद में आके सॉल्व करने के लिए भी तो रखने हैं ना. तो थोड़ा उस हिसाब से चीज़ें मैनेज करने के लिए पर क्वेश्चन वी विल ट्राई कि 1.5 मिनट हर एक क्वेश्चन को देंगे. एंड सुनने में थोड़ा इलॉजिकल टाइप्स लगता है कभी कभी कि यार 1.5 मिनट में कैसे होगा क्वेश्चन सॉल्व, बट यार हो जाता है. देखो ये चीज़ बैलेंस आउट होती है. सारे क्वेश्चंस इतना टाइम नहीं लेते हैं, कुछ क्वेश्चंस तो 5 5 सेकेंड्स के होते हैं, कुछ क्वेश्चंस होते हैं आपके 3 4 मिनट के भी होते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं होते हैं. तो उसको सॉल्व करने के लिए आपको पहले इजी क्वेश्चन जल्दी सॉल्व करने पड़ेंगे. इसलिए एक थ्रेशोल्ड वैल्यू लेके चल रहे हैं कि 1.5 मिनट एट मैक्स एक क्वेश्चन पे स्पेंड करेंगे अपन. तो 1.5 मिनट में आपको क्या रहेगा, क्योंकि बात करते हैं, ये तो एक जनरल टॉक है अभी क्वेश्चंस को रिगार्डिंग एंड टाइम के रिगार्डिंग, उसके बाद थोड़ा इन डेप्थ जाएंगे इस टॉपिक पे. तो जैसे आपका क्वेश्चन आ गया, तो आपको 30 एंड एट मैक्स 40 सेकेंड्स के अंदर अंदर क्वेश्चन पढ़ के समझना है कि क्या चीज़ उसमें लगानी है. 30 सेकेंड्स में क्वेश्चन पढ़ा, 10 सेकेंड्स आपका 10 to 5 सेकेंड्स में आपको डिसीजन बनाना है कि आर यू गोइंग टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, कि लाइक आपको कुछ स्ट्रेटेजी कुछ थ्योरम या कोई फॉर्मूला हिट कर रहा है, उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट याद आ रहा है. इफ याद आ रहा है एंड यू आर कॉन्फिडेंट कि हाँ यार ये चीज़ उससे जा सकती है जहाँ तक लग रहा है मुझे, तो गो फॉर इट, सॉल्व दैट क्वेश्चन इमिडिएटली. एक डिसीजन ये बनाना होगा कि क्या ये टाइम टेकिंग जा सकता है. बड़ा क्वेश्चन भी हो सकता है यार कि पहले 2 3 क्वेश्चन, पहले 5 क्वेश्चन ही आपको बहुत लेंदी वाले दे दिए, क्योंकि वो जानते हैं ना बच्चा स्टार्टिंग में क्वेश्चन करना कहीं से भी शुरू करेगा, कि जैसे आपने फिजिक्स से करना शुरू करा, पहला क्वेश्चन बहुत लेंदी, दूसरा क्वेश्चन बहुत लेंदी, तीसरा क्वेश्चन बहुत लेंदी, टाइम वेस्ट होगा. बाकी क्वेश्चन बहुत सिंपल हो जाएंगे. तो ऐसा टाइम वेस्ट नहीं करना है. तो उसी को कैटर करने के लिए कि आपको डिसाइड करना है कि यार ये हो सकता है, बट इट विल टेक टाइम, इट विल टेक सम टाइम.
कि हाँ यार कुछ स्ट्रेटेजाइज कर सकते हैं, ये मेथड लगा सकते हैं, बट अभी ये टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। तो उसको क्या करना है, मार्क कर देंगे कि डू इट लेटर वाला चीज़ में मार्क कर देना। थर्ड तो वही है कि अपने को आ ही नहीं रहा है, वी विल स्किप इट, उस पे दोबारा भी नहीं आएंगे, टाइम स्पेंड करने का फायदा नहीं, क्योंकि अपने को हिट नहीं कर रहा बिल्कुल भी, तो उसको तो हटा ही दो बिल्कुल भी। लेकिन अगर किसी में भी कुछ जो भी क्वेश्चन उस टाइप के हों कि हाँ यार थोड़ा सा भी लग रहा है, 20-30% भी लग रहा है कि हाँ कॉन्सेप्ट थोड़ा बड़ा बड़ा लग रहा है, सो ट्राई टू सॉल्व इट। जो लास्ट वाला सिनेरियो होता है वो मोस्टली उन केसेस में आता है कि जो चैप्टर आपने बिल्कुल ही स्किप कर रखा है, या कुछ केमिस्ट्री के बहुत ज़्यादा फैक्चुअल टाइप चीज़ें हैं, उस टाइप की चीज़ें हैं तो स्किप कर दो, क्योंकि उसमें टाइम वेस्ट करके फ़ायदा नहीं है। बाद में बात करेंगे इस चीज़ पे कि हाँ तुक्के उक्के मारने की स्ट्रेटजी भी होती है, तो उस पर डिस्कस कर लेंगे कि इंटेलिजेंट कैसे मारना है। तो एक पॉइंट तो ये हो गया कि ये आपको वहाँ पे डिसीजन बनाना है। एंड व्हेन यू आर सॉल्विंग क्वेश्चन, सो मेक श्योर कि जैसे अगर बड़ा क्वेश्चन लग रहा है कि हाँ यार आपको बीच में रियलाइज हुआ कि हाँ यार इसमें टाइम बहुत ज़्यादा लग रहा है, बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन है, तो जो आपको फाइनल आंसर वांसर निकल के आया है उसको एक जगह पे लिख के रख लो कि हाँ ये क्वेश्चन मार्क कर लिया, क्वेश्चन नंबर 10 का मेरा यहाँ तक सॉल्व हो चुका है। इसके आगे दो छोटे छोटे उसमें सिर्फ लिख दो कि हाँ इसमें ये क्वेश्चन लगाने, ये क्वेश्चन लगाएंगे, दो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, इससे आंसर आ जाएगा, बट इसमें टाइम लगेगा, इसको मैं बाद में कर लूंगा आके। तो वो आपको ऑलमोस्ट डन है, बस टाइम चाहिए उसके लिए। तो आपने पूरा जो थिंकिंग वाला चीज़ था वो उसमें लगा के क्वेश्चन को ऑलमोस्ट 40% सॉल्व कर दिया, और उनका पूरा मेथड लिख लिया बेसिकली। एंड बाद में आओगे तो सॉल्व कर ही लोगे, फ्री माइंड से आओगे अपने कि हाँ मेरे को हिट करना है क्वेश्चन, तो कैलकुलेशन मिस्टेक्स होने का भी चांस बहुत कम रहेगा। तो एक पॉइंट तो वो हो गया ना। मूविंग फॉरवर्ड, अब थोड़े बहुत और पॉइंट्स डिस्कस कर लेते हैं। फैक्चुअल क्वेश्चन अगर नहीं आ रहे तो वो आपको स्किप कर देने हैं, मार्क देम, कि अगर कुछ हिट कर रहा है तो ठीक है, बट अदरवाइज तो स्किप कर दो। यहाँ ऐसा भी हो सकता है कुछ केस में, एक बहुत सही चीज पॉइंट याद आया, व्हाट यू कैन डू इज लाइक कभी कुछ फैक्चुअल क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि लाइक बताना होता है कि दिस स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स, ऐसे इस टाइप का कुछ सिनेरियो लग रहा है आपको, तो उसको मार्क कर लोगे डू इट लेटर में। एंड जब क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होते हैं ना, कभी कभी अचानक से हिट करता है आपके बैक ऑफ द माइंड, वो चीजें चल रही होती है, प्रोसेस हो रही होती है कि यार ये चीज मैंने पढ़ी है, ये क्वेश्चन वहां पे सॉल्व होना है। एंड व्हेन यू आर सॉल्विंग सम अनदर क्वेश्चन, समटाइम इट हिट्स कि हाँ यार ये चीज तो वहां से पढ़ी, अरे याद आ गया ये चीज है, पीछे तुरंत जाकर उसको मार्क कर दो, वापस क्वेश्चन पे आ जाओ, तो आपका क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया, बढ़िया हो गया। तो इस चीज का भी ध्यान रखना कि जो क्वेश्चन आपने डू इट लेटर में लगा रखे हैं वो बैक ऑफ द माइंड थोड़ा थोड़ा चलते रहने देना, कभी कभी हिट करता है चीजें, तो हेल्पफुल रहता है। कभी कभी होता है कि आप फॉर्मूले में प्लस माइनस भूल रहे होते हो, अचानक से कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हो, अचानक से हिट करता है, अरे हाँ यार प्लस की जगह माइनस, वहां पे माइनस साइन आएगा, हाँ ठीक है, जाके तुरंत पीछे जाके उस इक्वेशन को लिख दो कि हाँ यार यहाँ पे ये इक्वेशन लगनी है, मेरे को सॉर्टेड ऐसी बस आके सॉल्व करना है। तो एक तो ये सीन हो गया। देखो पूरा केस यही है कि आपको कम से कम टाइम में मैक्सिमम आउटपुट देना है, और मैक्सिमम आउटपुट देने के लिए आपको टाइम वेस्टिंग एलिमेंट्स जो है, जो भी टाइम वेस्टिंग एलिमेंट्स है उनको कट आउट करते हुए चलना है, तभी हो पाएगा। तो ये फालतू की हैसल जो है अवॉइड करनी है कि कोई भी, देखो किस टाइप की हैसल आपको अवॉइड अवॉइड करनी है, ओवर थिंकिंग मत करना कि बीच में बैठ के सोचने लग जाओ कि अरे यार मेरे से 10 क्वेश्चन तो हुए ही नहीं इस सब्जेक्ट के, कैसे होगा। हो सकता है ना उस पेपर, उस साल का पेपर टफ हो, वो वाला सब्जेक्ट बहुत टफ हो उस टाइम का, तो क्या होता उसकी लाइक मतलब सभी के लिए बेकार होगा वो पेपर, तो आपके आपने तब भी 15 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, बाकी बच्चे तो 9 भी नहीं कर पा रहे, तो वो चीज़ रहती है, इसलिए ज़्यादा ओवर थिंकिंग नहीं करनी है, डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है। तो प्रीवियसली भी एक वीडियो में हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि लाइक क्या क्या पॉइंट्स आपको रखने एग्जाम फॉल स्ट्रेस मैनेजमेंट में, तो उसमें देखना, उसमें डिस्ट्रैक्शंस के ऊपर मैंने काफ़ी इन डेप्थ डिस्कस करा है कि कैसे यू कैन अवॉइड डिस्ट्रैक्शंस। एग्जाम हॉल में डिस्ट्रैक्ट बिल्कुल नहीं होना यार, उसमें टाइम वेस्ट अलग होगा, कैलकुलेशन मिस्टेक्स होने के चांसेस बढ़ जाएंगे, आप फोकस नहीं कर पाओगे, तो ये सब चीज़ें बहुत मैटर करती हैं उस टाइम पे। तो एक चीज़ तो इसका ध्यान रखना है अपने को। ये चीज़ हो गई डिस्कस। अब मूव ऑन करते हैं। तो ये टेक्निक्स थी आपकी सॉल्विंग इन अ फास्टर वे। अब सिंस दैट टाइटल इज की सॉल्व फास्टर एंड स्मार्टर एज वेल, तो अब स्मार्टर वेज के बारे में डिस्कस करते हैं। तो एक चीज़ होती है जब आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रहे होते हो अपने लाइक अपने सेल्फ स्टडी कर रहे होते हो बेसिकली, सो बी ऑन द लुकआउट ऑफ अ थिंग नोन एज पैटर्न रिकॉग्निशन की तरफ थोड़ा वर्क करो। क्या होता है ना यार,
कॉन्सेप्ट्स तो सेम ही है ना यार, क्वेश्चन बदलते रहते हैं बट कॉन्सेप्ट सेम रहते हैं। तो जब आप धीरे धीरे प्रैक्टिस करोगे ना चीज़ें, सो यू विल गेट टू नो सम पैटर्न्स, सम काइंड ऑफ पैटर्न्स। लाइक पैटर्न्स किस, अगर देखो अभी स्टार्टिंग फेज में अगर हो एंड पैटर्न रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहे हो, तो क्या करना है कि लाइक ब्रॉडर वेज में पहले तो कैटेगराइज करने का ट्राई करो। जैसे एक होता है सब्जेक्ट सब्जेक्ट वाइज कैटेगराइजेशन, वो तो सभी बच्चे कर लेते हैं कि हाँ यार, कि ये सब्जेक्ट में इस टॉपिक का इस वाले चैप्टर से है, तो ये तो एक पैटर्न हो गया कि हाँ आप क्वेश्चन पढ़ के ये क्लियर कट दिखा पा रहे हो कि हाँ दिस इज फ्रॉम दिस चैप्टर विच इज क्वाइट इजी एंड यू शुड बी एबल टू डू दैट। अगर वो नहीं कर पा रहे तो यार प्रिपरेशन में थोड़ा लैक है। एक चीज़ तो वो हो गई। नेक्स्ट थिंग इन पैटर्न रिकॉग्निशन इज लाइक किस टाइप की क्वेश्चंस फॉर्म हो रही है उसमें सॉल्व करते टाइम, क्वाड्रेटिक क्वेश्चन टाइप जा रहा है या डिफरेंशियल जा रहा है, इस टाइप का चीज़। अब डिफरेंशियल से अब चीज़ देखो, आपको सबको एक साथ लेके चलना होगा। डिफरेंशियल भी है तो काइंड ऑफ ग्राफ वे में भी जा सकता है। डी वाई बाई डी एक्स वाली चीज़ें जो होती हैं वो मैक्सिमम ग्राफ की तरफ जाती हैं, वो काइंड ऑफ एक ग्राफ ही बनाता है। तो सीरियसली बता रहा हूँ यार, कभी कभी ट्राई करना है, कभी खाली बैठ के कुछ ऐसे हिट करे कि यार फिजिक्स कर रहे हो हैं, इक्वेशंस बनी, उसको सॉल्व करने का तरीका है आपके पास कि हाँ ये करके मैं सॉल्व कर दूंगा पूरी इक्वेशन। कभी ट्राई करना कि उसका एक ग्राफ बना के ट्राई करना। बहुत केसेस में होता है यार, फिजिक्स क्वेश्चन ना मैथ्स के कॉन्सेप्ट से सॉल्व हो जाते हैं बहुत इजीली। आपको फिजिक्स का कॉन्सेप्ट ही नहीं लगाना पड़ता, डायरेक्ट मैथ्स के कॉन्सेप्ट लगाओ, इक्वेशन ड्राइव करो। मैंने कितनी बार मतलब केवल स्ट्रेट लाइन के फॉर्मूला और पैराबोलिक इक्वेशंस वगैरह से कितने प्रोजेक्टाइल मोशंस एंड लॉज ऑफ मोशन वाले क्वेश्चन इतने इजीली सॉल्व करें काइनेमेटिक्स के, बहुत इजीली हो जाता है। बट थोड़ा सा उसके लिए प्रैक्टिस करनी पड़ती है, पैटर्न्स रिकॉग्नाइज करने पड़ते हैं। आप ज़रूरी नहीं, ये तो मेरे खुद के वेज जो है डेवलप हो गए। जब आप प्रैक्टिस करोगे आपको खुद की कुछ टेक्निक्स डेवलप होंगी कि लाइक केमिस्ट्री में आई रिमेम्बर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक पार्ट रहता है जिसमें आपको ओरिएंटेशंस के ऊपर डिस्कशन होता है काफ़ी, राइट लेफ्ट रोटेशंस वगैरह का सीन रहता है। उसमें मेरे टीचर ने एक टेक्निक सिखाई थी, वो मेरे को बहुत कॉम्प्लिकेटेड लग रही थी। तो जब घर पे मैं क्वेश्चंस ट्राई कर रहा था, तो जब करीब 20-30 क्वेश्चंस को रेगुलरली मैंने सॉल्व करा, देन आई गॉट टू डेवलप माई ओन टेक्निक। देन मैं उनसे आगे डिस्कस करके सर ये एक टेक्निक है, ज़्यादा सिंप्लीफाइड वे में हम चीज़ें सॉल्व कर सकते हैं। सो ही ऑल्सो टेस्टेड इट आउट कि हाँ इसको एक बार टेस्ट करते हैं 5-6 क्वेश्चंस पे, इट वर्क्स। सो ही गिव मी एन अप्रूवल कि हाँ यार बढ़िया करा, नई टेक्निक ढूंढी, मस्त मज़ा आ गया। एंड उसके बाद तो मेरे यार साथ के फ्रेंड्स भी मेरे से पूछते थे यार टेक्निक सिखा दो, जूनियर से आके पूछते थे कि भैया कौन सी टेक्निक थोड़ा सा बता दो। ये सब चीज़ें रहती हैं यार, मतलब प्रैक्टिस करोगे टेक्निक्स डेवलप होंगी, पैटर्न्स रिकॉग्नाइज कर पाओगे, ज़्यादा बेटर वे में चीज़ें सॉल्व होंगी, ज़्यादा फास्टर वे में चीज़ें सॉल्व कर पाओगे एंड ऑल्सो कॉन्फिडेंस भी डेवलप होगा। नाउ गोइंग फॉरवर्ड, तो ये पैटर्न्स रिकॉग्नाइज करना, ग्राफ पे क्वेश्चंस आती हैं तो उसमें कभी कभी दिमाग लगाना कि हाँ इस तरह से हो सकता है, उस तरह से हो सकता है। मैथ्स लेके चलोगे ना हर जगह फिजिक्स में, तो बहुत इजीली चीज़ को सॉल्व कर लोगे, बहुत जल्दी सॉल्व कर लोगे। तो एक चीज़ तो वो रखना चीज़ ध्यान में। एंड नेक्स्ट थिंग इज एलिमिनेशन मेथड। लाइक एलिमिनेशन मेथड एक तुक्के मारने की स्ट्रेटजी में भी आ सकता है, बट स्टिल इसको इसमें इसलिए रखा क्योंकि स्मार्टर वे ऑफ सॉल्विंग है। एलिमिनेशन किस फॉर्म में वर्क करता है, लाइक कई बार होता है ना कि ये फॉर्मूला करेक्ट है कि नहीं इसका, ये जैसे आपको दे देंगे कि ये ए बी सी डी एक्स वाई जेड वैल्यूज हैं, इसको इसको डिनोट कर रही हैं, इस चीज़ को, इस क्वांटिटी को डिनोट कर रहा है वो चीज़, है ना, कि एम वेट हो गया, ये वो हो गया, ये कोई कांस्टेंट हो गया, इस टाइप से आपको दे देगा। और चार आपको फॉर्मूला बना के दे दिया कि हाँ फोर्स इक्वल्स टू ये अलग अलग फॉर्मेट में कि ए प्लस बी इंटू बी एक्स, ऐसे कुछ करके बना के दे देगा आपको। ठीक है, तो उसमें आप डायमेंशनल एनालिसिस लगा के भी डिसाइड कर सकते हो कि डायमेंशनल एनालिसिस बहुत सही काम करती है इस सब चीज़ों में, कि डायमेंशनल एनालिसिस लगाई कि हाँ फोर्स का बन रहा है कि नहीं बन रहा है, नहीं बन रहा तो हटाओ, बन रहा है तो बढ़िया है। वो आपके जो नहीं बन रहे वो एलिमिनेट हो गए, बाकियों में सोचो कि हाँ क्या चीज़ हो सकती है, ये हो सकता है या वो हो सकता है, इस टाइप से ट्राई कर सकते हो। इसमें एक और अच्छी टेक्निक है, थोड़ा सा ना एलिमिनेशन मेथड में एक थोड़ा सा इन डेप्थ जा रहा हूँ, मतलब ये अचानक से हिट करा पॉइंट तो मैंने सोचा बता दूँ, अलग से भी डिस्कस कर सकते हैं इसको। पॉइंट क्या होता है, कभी कभी ना उसमें वैल्यूज डाल के देखना। जैसे आपसे मैं भी बोल दिया, एक सिंपल एग्जांपल ले रहा हूँ कि प्रोजेक्टाइल मोशन के लिए कोई भी उसने आपको बना के क्वेश्चन दे दी कि हाँ ये है, क्या ये प्रोजेक्टाइल मोशन पे एप्लीकेबल है कि नहीं है, ऐसा कुछ। एंड उसमें
रैंडम वैल्यूज हैं, ए बी सी डी एक्स वाई जेड के फॉर्म में है सब कुछ, पूरा इक्वेशन। एक्स में भी वेट हो गया, वाई वेलोसिटी हो गई, ऐसे करके देगा, आप कंफ्यूज करेगा। तो सबसे सिंपल है, एक सिंपल सा प्रोजेक्टाइल मोशन बनाओ अपने, वैल्यूज लो कुछ भी, 1 मीटर पर सेकेंड, 45 डिग्री, कुछ भी लेके बना दो इक्वेशन, ठीक है प्रॉब्लम बनाया, उसमें से सारी वैल्यूज उठाओ, उसमें डालो, आंसर जिसका मैच कर जाए ओरिजिनल आंसर से, वो करेक्ट ऑप्शन हो गया। बहुत सही टेक्निक है यार, बहुत जगह काम करती है, बट प्रॉब्लम विद दिस टेक्निक इज कि टाइम टेकिंग है। अब वही है कि ये आपको डिसाइड करना है, ये वाली टेक्निक्स जो होती है ना, ये एलिमिनेशन मेथड एंड ये ऑप्शन से सॉल्व करने की टेक्निक, कई बार क्या होता है, मैथ्स की भी कई होती हैं चीज़ें कि ना, आप जैसे आपने इक्वेशंस बना ली हैं, अब उसको सॉल्व करने में दिक्कत आ रही है, तो उससे बेटर है कि यार जैसे एक्स वाई जेड की वैल्यूज़ हैं, यहाँ पे भी एक्स वाई जेड की वैल्यूज़ हैं, निकाल के उसमें डालो, जो सारी वैल्यूज को सेटिस्फाई कर दे, वो आंसर करेक्ट हो गया। बट इशू इसके टाइम टेकिंग हो जाता है, तो इसके लिए आपको टाइम बचाते हुए चलना है। तो कोशिश ये करनी है कि एंड में आपके पास 30+ मिनट्स रह जाएं। तभी 1.5 मिनट का कॉन्सेप्ट लेके चल रहे थे कि जब 1.5 मिनट में ट्राई करोगे सारे क्वेश्चंस करने का, तब जाके कुछ बाद में टाइम बच पाएगा। कि 30 मिनट्स भी अगर बच गए ना तो बहुत होता है। जब आप पूरा पेपर सॉल्व करने के बाद आपने 30 मिनट सेव कर लिया अपने लिए, सो इट्स अ बिग डील। आप उसमें मतलब अपना स्कोर 20 to 30 मार्क्स से इंक्रीज कर सकते हो अगर सही से खेलोगे उसमें। तो एक चीज़ तो वो हो गई, एलिमिनेशन मेथड के हिसाब से आप जा सकते हो कि ऑप्शन से सॉल्व कर लिया। इसको भी मार्क कर लेना इन क्वेश्चंस को कि दे कैन बी सॉल्व यूजिंग देयर ऑप्शंस। मतलब मैथ्स एंड कभी कभी केमिस्ट्री में भी काम कर जाता है, ये टेक्निक काफ़ी हेल्पफुल रहता है। तो एक तो वो चीज़ हो गई। सेकेंड एक चीज़ होती है स्मार्टर वे ऑफ सॉल्विंग की अप्रोक्सीमेशन एंड एस्टिमेशंस। मैथ्स में मत करना इसको यूज, बट फिजिक्स एंड केमिस्ट्री में बिल्कुल कर सकते हो। कि आपको थोड़ा तगड़ी वैल्यूज दी हैं, काइंड ऑफ की डेसिमल में बहुत गंदी गंदी वैल्यूज दी हैं, एंड टाइम कंस्ट्रेंट भी अपने पास की, अरे यार कैसे होगा। तो जैसे 2.066 कोई वैल्यू दे रखी है, फिर कहीं पे दे रखा है 3.15, फिर कहीं दे रखा है 4.9, इस टाइप की गंदी वैल्यूज दी हैं। तो सिंपल है, अप्रोक्सीमेशन लेकर सॉल्व करो कि हाँ 3.15 को 3 लेंगे, 2.06 को 2 लेंगे, ये क्या है 4.9 इसको 5 लेंगे। इस तरह से अप्रोक्सीमेशन लेके सॉल्व कर दो, आपकी वैल्यूज आ जाएंगी। एंड उससे आपका काफ़ी हद तक आइडिया लग जाएगा कि हाँ ये वैल्यूज एलिमिनेट हो गई, ये वैल्यूज एलिमिनेट हो गई, इन्हीं दोनों में से कोई ऑप्शन होगा। एंड अगर आपने 4 में से 2 को एलिमिनेट कर दिया, सो मतलब बहुत हाई चांस है कि यू आर वेरी क्लोज टू द राइट आंसर। तो ये चीज़ें बहुत हेल्पफुल रहती हैं कि अगर एलिमिनेट कर करके भी अपने परसेंटेज ऑफ करेक्ट होने का बढ़ा रहे हो आप लोग, तो स्टिल इट्स हेल्पफुल। क्या पता लग काम कर ही जाए, वो चीज़ें तो कर ही जाता है। तो एंड इस चीज़ को मैथ्स में अवॉइड करना, क्योंकि मैथ्स में थोड़ा सा पिन पॉइंट आंसर्स मांगते हैं एंड उसके ऑप्शंस भी बहुत क्लोजर होते हैं। तो उसमें ये एस्टिमेशंस मत लगाना ज़्यादा, बट अप्रोक्सीमेशन वाला टेक्निक फिजिक्स केमिस्ट्री में काम करेगा बढ़िया से। तो एक चीज़ तो वो हो गई। दूसरा एक चीज़ है ग्राफ एंड विजुअलाइजेशन वाला पार्ट, जो ऊपर मैं पहले भी पीछे डिस्कस कर रहा था, अभी डिस्कस कर रहे थे हम लोग कि ग्राफ्स वाले क्वेश्चन जो होते हैं आपके, यूजुअली यही हेल्प कर रहे हैं काफ़ी चीज़ें सॉल्व करने में। तो क्या होता है ना, इसमें ये भी कर सकते हो कि ग्राफ बनाया आपने, एंड मे बी एक्स एंड वाई से रिलेटेड कुछ वैल्यूज़ के बारे में डिस्कशन हो रहा होगा बेसिकली। तो उस वैल्यूज़ को ग्राफ पे पुट करके देख लो कि हाँ यहाँ लाई कर रहा है, यहाँ लाई कर रहा है, वहाँ लाई कर रहा है, यहाँ लाई कर रहा है। कई बार होता है, जैसे एक हिंट दे रहा हूँ कि कभी कभी ऐसा सिचुएशन हो सकता है कि मे बी आपका ऐसा कुछ लाइन बन रही है उस इक्वेशन से, मे बी ऐसा कुछ पैराबोलिक टाइप चीज़ बन गई, एग्जैक्टली पैराबोलिक नहीं, कुछ बन गया। आपने अपने पॉइंट्स जो चार वैल्यूज थी उनको पुट करके पॉइंट पे देखा कि कहाँ कहाँ लाई कर रहा है। मे बी ये लाइन है, तो एक पॉइंट उसके बाहर लाई कर गया, बाकी सारे पॉइंट उसके अंदर लाई कर गए। तो इसका मतलब उस बाहर लाई करने वाले पॉइंट का चांस बहुत ज़्यादा है कि वो करेक्ट आंसर है, क्योंकि सबसे डिफरेंट है ना यार। इस टाइप से थोड़ा बहुत चीज़ें लगा सकते हो, दिमाग अगर लगा पाओ, क्योंकि उसमें फिर आप कुछ, अगर उसको आप साइंटिफिक वे में देख सकते हो उस चीज़ को, मैथमेटिकल वे में भी और साइंटिफिक वे में देख पा रहे हो, कुछ कॉन्सेप्ट लगा पा रहे हो उस चीज़ में, सो इट वर्क्स। तो मेजरली टाइम मैनेजमेंट के ऊपर तो यही पार्ट्स हैं कि इफ़ यू आर नॉट एबल, कि अगर यार क्वेश्चन सॉल्व कर ले रहे हो एंड उसमें नहीं कर पा रहे, तो टाइम कंस्ट्रेंट के हिसाब से तो यही करना पड़ेगा कि जल्दी रीडिंग स्पीड बढ़ाओगे अपना, जल्दी क्वेश्चन पढ़ के समझ पाओ चीज़ें करना। एंड इसकी प्रैक्टिस भी होनी चाहिए कि तुरंत क्वेश्चन पे वापस आके अपनी राइटिंग समझ में आ जाए कि हाँ यार ये चीज़ निकल आई थी, ये वैल्यू निकल आई थी।
तो ये सब चीज़ें थोड़ा हेल्पफुल रहती हैं। एंड बता देना कमेंट्स में अगर और कुछ पॉइंट्स डिस्कस करने हैं उससे रिलेटेड, एंड इस सीरीज पे वर्क करेंगे। एंड टाइम मैनेजमेंट के ऊपर लाइक काफ़ी चीज़ें हैं डिस्कस करने के लिए, धीरे धीरे करके करते हैं। सो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर जेई मीन्स, चिल करो एंड ज़्यादा टेंशन मत लो। और कोई भी ज़्यादा दिक्कत आए तो लाइक कमेंट्स में एक लिंक डाल दिया है, कुछ बात करनी हो तो वहाँ पे कर सकते हो। सो ऑल द बेस्ट गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग।